जंग जीत ली, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दबंग ऐलान। यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारहियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ करार दी। पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप की तारीफ की। कहा सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। वजीर आजम ने कहा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जुल्म सितम का दौर खत्म होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नफरत की सियासत और हिंदुत्व सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वजीर आजम ने फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी की लहर झेल रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का अफगान उबूरी हुकूमत से दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। फलस्तीन मजीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गजा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी आबादकार कत्ल व गारत में मुलव्वस हैं। ख़वातीन बच्चों पर नाकाबिल बयान खौफ मुसल्लत किया गया। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिल खराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाव और इज्तमाई अखलाकी नाकामी है। 8 दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। वजीर आजम का तारीखी खिताब, नन्हे शहीदों का जिक्र आलमी ज़मीर झंझोर डाला। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में फलस्तीन की नन्ही हिंद रजब का जिक्र किया। कहा हिंद रजब की आवाज आज भी कानों में गूंजती है जब उसने अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। इसराइली फौज ने उस गाड़ी पर 335 गोलियां फायर की जिसमें हिंद रजब थी। वजीर आजम ने भारतीय जारहियत में शहीद इर्तजा अब्बास का भी जिक्र किया। कहा नन्हे ताबूत सबसे भारी होते हैं। मैंने भी 7 साल के शहीद का जनाजा उठाया था। वजीर आजम की तारीखी तकरीर में कश्मीर और फलस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। अपनी तकरीर का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तानी वफ्द में मौजूद ख्वाजा आसिफ ने फलस्तीनी रुमाल ओढ़कर इजलास में शिरकत की। वजीर आजम का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असेंबली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्जामात लगाए। वजीर आजम रुके, पलटे और कहा हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की। अमन का आलम बरदार करार दिया। कहा कि अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत के सबब पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा भी मौजूद थे। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में तहाइफ का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम लीडर करार दिया। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास अजीम लीडर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं।
پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا بھارت پر فتح اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا۔ الحمدللہ 2025 کا سال کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اسلامی ملکوں کے سربراہان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دہشت گردی کے معاملے پر بڑی اسٹریٹجک گفتگو ہوئی۔ امید رکھتے ہیں خطے میں اور اسلامی ممالک کے درمیان اچھی سفارتکاری ہوگی۔ چین پر اعتماد اور بھروسے کے لائق پڑوسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ لین دین کا دلچسپ رشتہ رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا معروف امریکی صحافی مہدی حسن کو انٹرویو، کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پہلے سے جاری ہے۔ دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ قطر حملے نے اس معاہدے کے لیے بات چیت کو تیز کیا ہو۔ یمن کی بندرگاہ کے قریب بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ، جہاز میں موجود مسافروں کی جان کو خطرہ۔ بحری جہاز میں 27 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ یمن کی راس العیسیٰ بندرگاہ کے قریب ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ جہاز تہران سے یمن تیل لے کر جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے کے پاس آگ بجھانے کے آلات بھی نہیں۔ جہاز میں پھنسے عملے نے حکومت پاکستان اور متعلقہ حکام سے مدد کی اپیل کر دی۔ کہا جہاز میں گیس لیک ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو عالمی سطح پر بائیکاٹ کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کئی رکن ملکوں کا نیتن کی تقریر سننے سے انکار۔ تقریر شروع ہوتے ہی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ تقریر کے دوران ہال خالی دیکھ کر نیتن پریشان۔ نیتن کے آنے پر بھی ہال میں شور شرابہ۔ نیتن کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دوں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ کہا بہت ہو چکا ہے، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے بھی بات ہوئی ہے۔ مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے غزہ پر بہت اچھے مذاکرات ہوئے۔ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ممکن ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا غزہ میں امن مغربی کنارے سے جڑا ہے۔ غزہ جنگ بندی کا ممکنہ معاہدہ مغربی کنارے کے الحاق سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاک بھارت فائنل۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں ایسا ہوگا پہلی بار۔ گرین شرٹ سارے حساب چکانے کو بے قرار۔ پہلے کیا ہوا کوئی پرواہ نہیں، اب جو کرنا ہے وہ دنیا یاد رکھے گی۔ فائنل کی جیت پچھلے غم بھلا دے گی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں فائنل میں بھارت سے سخت مقابلہ ہوگا، بہترین پرفارمنس دے کر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان نے کل بنگلہ دیش کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرایا، فائنل کا ٹکٹ کرایا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑی خود پر بھروسہ کریں، T20 میں کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی سرپرائز کر سکتی ہے۔ سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کا کھلاڑیوں کو پھر مشورہ۔ کہتے ہیں پاکستان نے شروع میں ابھیشیک اور شبمن کو آؤٹ کر دیا تو بھارت مشکل میں پڑ جائے گا۔ کھلاڑی سمجھداری سے کھیلیں اور فائنل میں بھی مومنٹم جاری رکھیں۔ بھارتی کپتان کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ ICC نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا۔ سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ۔ ICC نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی۔ بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز ICC کے سامنے پیش ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا میچ ریفری ریچی ریچرڈسن نے حارث رؤوف اور صاحبزادہ فرحان سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ پلیئرز نے اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے جشن کے انداز کا بھرپور دفاع کیا۔ کہا میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں اس انداز میں جشن مناتے ہیں۔ حارث نے کہا اشارے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ حارث پر میچ فیس کے 50% جرمانے کا خدشہ ہے۔
हैंड शेक तनाजे पर भारतीय कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर शशि थरूर ने अपनी ही टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अगर हम खेल रहे हैं तो इसी खेल के जज्बे से खेलना चाहिए। 1999 में कारगिल जंग के दौरान हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतना शिद्दत से महसूस करते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। एशिया कप का गैर अहम मैच सनसनीखेज बन गया। भारत और श्रीलंका का हाई स्कोरिंग मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका के बैटर सिर्फ 2 रन बना सके। मैच भारत के नाम। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा 41 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका के निसांका की शानदार सेंचुरी और कौशल परेरा के 58 रन की बदौलत मैच बराबर हुआ। बानी पीटीआई कोई एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक नाम बता दें। लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। कराची की तमाम सड़कों की मुरम्मत या तामीर नौ की जाए। सड़कों के साथ नक्काशी आपका निजाम भी बेहतर बनाया जाए। वजीर आला सिंध की सड़कों की तामीर पर अहम इजलास में हिदायत। कहा, बारिशों से कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट गई हैं। केएमसी और टाउन्स महकमा बल्दियात की जेर निगरानी स्कीमें बनाएं। मुर्तजा वहाब ने बताया कि एमसी की टूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। वजीर बल्दियात ने बताया टाउन्स को अपनी सड़कों का सर्वे करने की हिदायत दी है। वजीर आला पंजाब के रिमार्क्स नामुनासिब हैं। मरियम नवाज ने कहा, कोई भी खुददार शख्स आलमी अपील नहीं कर सकता। माजी में शहबाज शरीफ ये काम कर चुके हैं। दिल से कहता हूँ, वजीर आजम खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज को जवाब। कहा, हम वजीर आजम की तारीफ करते हैं, पंजाब हुकूमत खफा हो जाती है। इनके आपस के क्या मसाइल हैं मुझे इल्म नहीं। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर जरूरी जबान दराजी मत करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक न हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, इसको सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, सिपह सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हैं, फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वजीर आला पंजाब की पॉलिसियों ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्स के पैसों से जाती तशहीर कराई जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए है। एमक्यूएम तो एक फोन की मार है, सब कुछ बदल जाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सब शरीक हैं, इसलिए चल रहा है। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान है। 2 दिन पहले प्रोग्राम में गर्दिशी कर्जे का हल सामने रखा। 6 साल में गर्दिशी कर्ज का नामो निशान तक नहीं रहेगा। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के साथ मिलकर गर्दिशी कर्ज पर मुआहिदे हुए। IMF मिशन इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। IMF वफ्द के साथ आज भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। मुल्क में आटे, सब्जी और दालों की कीमत में इजाफा। आटा 15 रुपए 41 पैसे फी किलो महंगा। टमाटर 15 रुपए 75 पैसे।
مٹن 8 روپے 34 پیسے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ خوردنی تیل، گھی، تازہ دودھ، باسمتی چاول اور چینی کی قیمتیں بھی بڑھیں۔ ایک ہفتے میں 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ خصوصی نشست میں طلباء نے سوالات کیے۔ طلباء نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اس بار بھارت کو نہیں چھوڑنا۔ بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد اسٹیڈیم میں ایک مداح نے فاسٹ بالر حارث رؤوف کا ہاتھ پکڑ لیا، بس ایک جملہ بولتا رہا، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حارث نے بھی جیت کا یقین دلایا۔ مداح نے عام بانڈ دینے پر حارث کا شکریہ بھی ادا کیا۔